हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हमारा स्टिचिंग। आज हम फिर से एक और बहुत ही इजी मेथड से आपको ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। आज हम तीरे वाला ब्लाउज़ कट करने वाले हैं। इसमें हम कॉलर भी लगाएंगे। तो सबसे पहले ही हमने अपना मेन थ्रेड एक ले लिया है। हमने इसे डबल फोल्ड किया है। हमने इसकी लेंथ 18 इंचज़ पे मार्क करके एक लाइन खींच ली है और हम उसे कट कर देंगे। इसे कट करने के ये सबसे पहले हमारा भी बैक पार्ट का एक सैंपल हो चुका है। अब हमें अपने बैक पार्ट की कटिंग इस पर करनी है। इसके लिए हमें इस पर अपने मार्क्स लगाएंगे बैक पार्ट के लिए। फिर आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करना बताएंगे। इसे हमने डबल फोल्ड कर रखा है। अब हम ऊपर से 7 इंचज़ पे एक मार्क लगाएंगे। ऊपर वाला हिस्सा होता है, उधर से हमने 7 इंचज़ पे एक मार्क लगा लिया है। अब हम आर्म होल के लिए 7 इंचज़ पे ही मार्क लगाएंगे और हम उसे फिर ज्वाइन कर देंगे एक लाइन से आखिरी में। अब हम इसमें गोलाई दे देंगे, जैसे मैं दे रही हूँ आपको बिल्कुल ऐसे ही देनी है। हमारी आर्म होल की अब आर्म होल हमारा बन चुका है। अब हमें यहाँ पे 10 इंचज़ पे एक मार्क करना है आर्म होल के बिल्कुल साइड में। जैसे मैं कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है। और नीचे हमने 2 मार्क्स किए हैं 10 इंचज़ का और 2 इंच हमने एक एक्स्ट्रा रखा है। जो हमने एक्स्ट्रा रखा था उससे हम उसे नीचे हमने उसे जोड़ दिया है। अभी हमारा पीछे वाले पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। बस अभी हमें नेक की मार्किंग अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। नेक की मार्किंग करने के लिए मैंने इसे रख लिया है। और अब हम नेक की मैंने ब्रेथ ली है 3 इंचज़। मैंने 3 इंचज़ पे मार्क कर लिया यहाँ से है। आधे इंच कंधी डाउन और नीचे से करेंगे। मैंने आधे इंच पे डाउन करते इस हुए उसे तरह से पीछे जोड़ दिया है। और हम आपको इसकी भी ऐसे कटिंग ही कर करना है, लेते उससे हैं। आपके कंधे वगैरह गिरते नहीं है। फिर हम उसकी अच्छे से कटिंग कर लेंगे। हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें एक कप क्लोथ लेना है। अब उस पर हमें अपना जो हमारा बैक पार्ट है वो रख के फ्रंट पार्ट की भी ऐसे ही कटिंग कर लेनी है आर्म होल की। अब हमें अपना बैक पार्ट अलग रख देना है और फ्रंट पार्ट ले लेना है। फ्रंट पार्ट में हमें यहाँ एक लाइन खींचनी है। ये हमारी आप जितना नेक बनाना चाहते हैं फ्रंट वाला आप उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ 10 इंचज़ की है और हम उसमें गोलाई दे देंगे। ब्रेथ मैंने यहाँ 3 इंचज़ ली है। आप कितनी भी ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग होती है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ योर नेक। अब हमें इसे रख लिया है। अब हम इसमें नेक की कटिंग करेंगे। हमारी नेक कट चुका है। अब हम नीचे से 5 इंच पे इस पर एक मार्क लगाएंगे। अब हम तीरे देने के लिए इसमें कुछ मार्क्स लगाएंगे। इसके लिए मैंने पहले 5 इंच पे एक मार्क किया है और दूसरी साइड से मैंने यहाँ 3.5 इंच पे एक मार्क करना है। नीचे से हमने 3.5 इंच पे एक मार्क कर लिया है और जो मार्क हमने ऊपर किया था उसे हमने दूसरे मार्क से जोड़ लेना है। हम इसमें नीचे गोलाई दे देंगे। आपको बहुत ही अच्छे से गोलाई देनी है। अब हम इसमें और भी जो मार्क्स लगाने हैं वो मार्क्स लगा लेंगे। अब हमने इसे टेढ़ा रख लिया है और हमें इसके 3 इंचेस हमने यहाँ 4 इंच पे एक मार्क लगाया है और जो हमने मार्क लगाया है उस पर हमें कुछ 2 इंच की एक लाइन खींचनी है और उस लाइन के हमें साइड्स में 2 पैरेलल लाइंस और खींच देनी है। हमारा एक ट्रायंगल सा बन जाएगा। फिर हम उस पॉइंट से 2 इंच पे एक मार्क लगा लिया है और जो हमने 2 इंच पे एक मार्क लगाया था उधर से हमें उसे नीचे जोड़ दिया है। अब हमें वहाँ पे उसके ऊपर भी 2 इंच पे लगा के उसे ऊपर जोड़ देना है। जिसे मैं कर रही हूँ आपको बिल्कुल वैसे ही करना है। अब यहाँ से भी हमने 2 इंच पे एक मार्क लगा लिया है और उसे भी हमने बाहर की तरफ जोड़ दिया है। ये हमारे कुछ ऐसे मार्क्स लग जाएंगे। अगर आप अच्छे से करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आप इन मार्क्स को लगा पाएंगे। अब हम इसे नीचे से जहाँ से हमने गोलाई दी थी अब हम उस पार्ट को नीचे से अलग कर लेंगे। बस उसे ही हमने कट करना है। अब ये हमारा कट हो चुका है और हम उसे अब सेपरेट कर लेंगे। जो हमारा डबल होता है ना, क्योंकि बीच में तो हुक्स वगैरह लग जाते तो इसलिए हमने उसे अलग अलग कर लिया है। आगे वाले पार्ट्स के 2 परतें कर लिए हमने यहाँ पे।
हमारे फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट्स बन चुके हैं और ये हमारे तीरे वाले ब्लाउज़ का फ्रंट पार्ट रेडी हो चुका है। बस हमें इस पर अब आर्म होल के मार्क्स और करने, बिकॉज हमारा जो फ्रंट आर्म होल है वो डीप होता है। इसके लिए हमें यहाँ साढ़े 6 इंच पे मार्क कर लेना है, जैसे मैं कर रही हूँ। उसे ऊपर ज्वाइन करना है और नीचे वाला हमें उसी के बराबर रखना है। और इसमें थोड़ी हम गुलाई दे देंगे क्योंकि ये हमारा डीप रहता है पीछे वाले के कंपैरिजन में, और हम इसे कट कर लेंगे। बहुत इजी होता है तीरे वाला ब्लाउज, सिर्फ वो लगता हार्ड है, कुछ मेजर्स होते हैं इसमें बस। अगर आप 1-2 बार बना लेते हैं या फिर बहुत इजी तरीका है इसे बनाने का। अभी हमारा बन चुका है आगे वाला पार्ट। अब हमारे तीरे वाले पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। इसके लिए हम आज 3/4 स्लीव बनाएंगे, आप कितनी बना सकते हैं, पर आज मैं 3/4 बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने अपना फैब्रिक ले लिया है, उसकी मैंने लेंथ 18 डबल फोल्ड करके मैंने उसकी लेंथ 18 इंचेस ली है। आपके अकॉर्डिंग आप कितनी भी ले सकते हैं, मैंने 18 इंच उसकी लेंथ ले ली है। और अब हम उसे फोल्ड कर लेंगे। अब हम उसे 4th पार्ट में 4 पार्ट्स में फोल्ड कर लेंगे। हमारा फोल्ड हो चुका है, अब हम उसे नीचे रख देंगे और हम उस पर अपनी मार्किंग्स करेंगे। तो ये हमारा टोटल 18 इंचेस का है। 18 इंच पे हम नीचे एक मार्क लगा लेंगे और हम वहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। क्लिप में आ नहीं पाया है, नो टेंस, वो आपको सिंपल बस 18 इंचेस पे एक लाइन खींच देनी है। देखिए हमारी 18 इंचेस पे लाइन हो चुकी है। अब हमें जो हमारा फ्रंट आर्म होल का जो हमने मार्किंग की थी, जो कटिंग करी थी हमने फ्रंट आर्म होल की, हमें उसे ही रखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे मार्क लगा लेना है, बहुत आसान तरीके से। और ये हमने नीचे, अब हमें ऊपर वाले पार्ट से 3 इंचेस में मार्क लगाने हैं और नीचे से हाइट भी हमें 3 इंचेस में मार्क लगाने हैं और हम उसे गुलाई देते हुए जोड़ देंगे और हम उसे नीचे की तरफ डाल देंगे। अब हमारी ये, और ऊपर से हमें आप कितनी भी ब्रेथ ले सकते हो, मैंने यहाँ 6 इंचेस ली है और फोल्ड करने के लिए अंदर मैंने 8 इंचेस कर लिए, जिससे अंदर अगर टाइट वगैरह मतलब एक्स्ट्रा मैंने अंदर फोल्ड करने के लिए ले लिया है। और हम उसे ज्वाइन कर देंगे नीचे की तरफ, जो हमने नीचे मार्किंग की थी उस पर ही। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अभी हमारी स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब हम कॉलर के लिए हमने यहाँ पे 2 क्लोथ्स की कटिंग कर ली है, 2 हमने यहाँ पे किए। हम आपको स्टिचिंग वाले पार्ट में इनका कॉलर बनाना बता देंगे। हमें इन्हीं पार्ट्स की हेल्प से कॉलर बनानी है। अब ये हम आपको एक ओवरव्यू दे देते हैं। ये हमारा तीरे वाला पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, जो मैंने आपको अभी बताया, और ये हमारी स्लीव है। हमने इन सब पार्ट्स की कटिंग कर ली है और हमारा बैक पार्ट भी है, ये हमारा बैक पार्ट भी आ चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए हमारे चैनल पर, हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में इन सब की स्टिचिंग करना भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।